नमस्ते साथियों, गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्र साथी शिक्षकगण को प्रणाम। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास। जो हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास देखेंगे। बिहार टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपका एग्ज़ाम का लेवल होगा कुछ ज़्यादा होने वाला है। तो आप लोग घबराइएगा मत। आप लोग को अगर इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आप लोग को टीचर बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक रखे हैं स्टोन एज, पाषाण काल, इस टॉपिक से प्रश्न करेंगे। मतलब इतिहास के जो मुख्य टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न आप लोगों को कराएंगे। जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं, बिहार टीचर एग्ज़ाम जो पिछली बार हुआ है उसमें पूछे गए, सारे प्रश्न आप लोग के क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला हिस्ट्री के प्रश्न है, इतिहास के प्रश्न है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखते हैं प्रश्न यहाँ पे जो पहला की बात करेगा कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदर सा प्रश्न है। तो जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है ये सही होगा। जो भीमबेटका है पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है, और ये जो भारत के जो मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, पॉइंट है, उसको ध्यान में रखेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनेंगे, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे चीज़ आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो जो भीमबेटका की बात किए हैं, ये एक प्रसिद्ध स्थल है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के राज्य के कौन से ज़िले में है? तो रायसेन ज़िले में है। ध्यान में रखिएगा, कौन से ज़िले में? तो रायसेन ज़िले में स्थित है। ओके, छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को अक्सर बताते चलेंगे, जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादातर संभावनाएं वहाँ से रहती है। यहाँ के चित्र जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। खोज की बात करेंगे तो 1957 से 1958 में भीमबेटका की खोज हुआ है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई है। और यहाँ पे बात करेंगे कि 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो 2003 में किया गया, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे दो पे। दो जो प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था तो नवपाषाण काल में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि जो मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला जो प्रमाण है कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में हो जाएगा। कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो पाकिस्तान में हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है? रायसेन ज़िले में है। इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। कब? तो 2003 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेहरगढ़ की बात करेंगे तो मेहरगढ़ के नवपाषाण काल जो स्थल है, ये सबसे मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण यहाँ से मिला है, साक्ष्य मिला है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर? कोई भी इशू होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट कर। तीसरा प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल जो मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान, देखिए मिट्टी के सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पूरा तात्विक प्रमाण प्रदान करता है? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो महगड्डा दिया गया है ये सही ऑप्शन होगा। महगड्डा, महगड्डा जो है नवपाषाण काल का एक पूरा स्थल माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। कौन सा? तो महगड्डा। याद रखिएगा, कहाँ पे स्थित है?
तो उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1975 से 1976 के मध्य किया गया था और यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त मिलता है। यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है? तो पशुबाड़ा का। ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो इस पॉइंट को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण, चावल, मवेशियों के खुर के निशान, बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सूअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने का प्रमाण जो है मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। कहाँ पे? तो महड़ गड्ढा में। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे अगर हम लोग प्रश्न की बात करेंगे, चौथा जो प्रश्न है कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस डैश थे। तो माइक्रो जो लिथिस थे ये पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथिस उस समय कौन थे? तो एक पत्थर के औजार होते थे और इसका जो रिलेशन था, संबंध था, वह मध्य पाषाण काल से था। कहाँ से था दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल से था। इन औजारों का जो निर्माण है ये सामान्य रूप से समानांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टार्ज, चर्ट, चेस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से मिलता था, मतलब सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच होती थी। ये उपकरण जो है वास्तव में छोटे और नुकीले होते थे। कौन से? जो पत्थर के औजार वाले नुकीले होते थे। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे अर्धचंद्र, समलंब, त्रिभुज आदि पाए जाते थे। तो ध्यान रखिएगा माइक्रोलिथिस के बारे में, ये पत्थर के औजार होते थे। समझ गए? यहाँ पे नोट दिया गया है। नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, अच्छा सा ये पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि भीलवाड़ा जिले में किस नदी के तट पर बागौर जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल के रूप जाना जाता है। तो आप लोग कोठारी नदी के तट याद कीजिएगा। इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत की गई थी। कौन से काल में? तो यहाँ पे आप लोग याद कीजिएगा मध्य पाषाणिक जो काल है, स्थल है, यहाँ पे शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत की गई थी। समझ गए? 5 देखेंगे प्रश्न। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो हुनसांगी जरूर याद कीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? हुनसांगी। हुनसांगी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है। हुनसांगी जो है यहाँ पे उपकरण मिलते हैं चूना पत्थर के, बलुआ पत्थर के, क्वार्टाइज, डोलेराइट, चर्ट जैसे विभिन्न प्रकार के पत्थर से बने उपकरण यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है। बुर्ज होम की बात करेंगे। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इतिहास ले इस टॉपिक से। और पिछले बार भी जो बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो बुर्ज होम याद कीजिएगा जम्मू कश्मीर। मेहरगढ़ आप लोगों को बताए हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो जाएगा। चिरांद बिहार सारण में हो जाएगा। ये जो है नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल है। नवपाषाण कालीन, मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरांद, ये तीनों चीज़ आप लोग ज़रूर आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। 6 की बात करेंगे। सेल्ट जो है एक नवपाषाण कालीन डैश है। तो सेल्ट आप लोगों को अभी जस्ट बताए हैं, ये एक उपकरण है। सेल्ट क्या है दोस्तों? तो सेल्ट जो है एक प्रकार का उपकरण है जो अभी आप लोगों को हम बताए हैं। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया था, जिसे सेल्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पे। जो 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है, थोड़ा सा रुक जाइए अब इसको। हाँ, 7 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डी ऑप्शन दिया गया है सही होगा। पूरा जो पाषाण काल है ये से प्रागैतिहासिक युग का समय माना जाता है, जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। यह काल जो है 25 लाख पूर्व से लेकर 3000 पूर्व तक के समय के बीच माना जाता है। इसी दौरान जो है मानव जो है इतिहास का 99% विकास हुआ था और इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। ठीक है, पता चल गया आप लोगों को कि मध्य पाषाण युग का प्रारंभ कैसे हुआ था। जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था तो भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले थे। तमिलनाडु के पलवरम में, बदमुदैरी में, अतरिम पक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के शिवाला में भी ये जो है पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त मिले थे। इस काल के जलवायु परिवर्तन और उस समय के जो पत्थर के हथियार थे, औजार थे, अन्य प्रकार से उनको भागों में विभाजित किया गया था। जैसे पहला निम्न पूरा पाषाण काल देख सकते हैं, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अगर आगे बढ़ेंगे 8 प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किस पूरा तात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं, तो बुर्ज होम हो जाएगा। पूरा तात्विक की बात जब कर देगा तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा गर्त आवासों का प्रमाण जो है बुर्ज होम में हो जाएगा। बुर्ज होम कहाँ पे है दोस्तों, तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर राज्य में एक प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है। 9 पाषाण युगीन है। यहाँ पे कई प्रकार के प्राचीन भूमिगत गर्त आवास मिले हैं। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। और बुर्ज होम में माली के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। याद रखिएगा, बुर्ज होम के जो मालिक के मर जाने के बाद जो वहाँ पे शव होते थे, जो लोग मरते थे, उनको पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। ये परंपरा चलता था। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे 9 पे कि मेहरगढ़ 9 पाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है, तो बलूचिस्तान। याद रखिएगा, मेहरगढ़ अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये जो है पूरा तात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बहुत प्रकार के अवशेष मिले हैं। वर्तमान में बात करेंगे तो जो बलूचिस्तान है ये बोलन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, बोलन क्या याद रखना है आप लोगों को, बलूचिस्तान जो हो जाएगा, जो मेहरगढ़, ये बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। कहाँ पे, तो बोलन नदी जो बलूच पाकिस्तान है वहाँ पे मिले हैं। समझ गए। 10 प्रश्न देखेंगे कि पूरा तात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है। महाराष्ट्र याद कीजिएगा। पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है ये भारत के जो राज्य है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भीमा नदी की जो सहायक नदी है घोड़, इसके तट पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनाम गांव है ये भारत के राज्य जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ पे स्थित है। ये भीमा नदी की जो सहायक नदी, भीमा नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, घोड़ हो जाएगा। भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ हो जाएगा, इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति से ये जुड़ा स्थल माना जाता है। इनाम गांव के जो लोगों का मुख्य पेशा है वह क्या हो जाएगा, कृषि था। क्या था दोस्तों, कृषि था। जानवरों के दूध और मांस के लिए भी यहाँ पे पाला जाता, जानवरों के दूध और मांस के लिए पाला जाता था। तो ये ध्यान में रखिएगा, मुख्य पेशा क्या था इन लोगों का, कृषि था। 11 बात करेंगे प्रश्न पे कि पुरातत्व स्थल कोल्डिहावा कहाँ स्थित है, तो कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डिहावा कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नवपाषाण काल में जो सर्वप्रथम खदानों की जो व्यवस्था की गई है वह कृषि प्रारंभ हुई थी। मनुष्य ने जौ, गेहूं और अन्य प्रकार की किस्मों को इस समय उपजाए थे। भारतीय जो उपमहाद्वीप है कोल्डिहावा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाण कालीन बस्तियां थी जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट या कह सकते हैं प्राचीनतम साक्ष्य मिलते थे। तो यह भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से चावल और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते थे, तो मेहरगढ़ और कोल्डिहावा आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना होगा। दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा, अच्छा सा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलते हैं प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे।
यहाँ पे देखिए प्रश्न हम लोग देखिए यहाँ पे भी कुछ बता दिया गया है कि जो कोल्डियावा है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयाग में स्थित कोल्डियावा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरा स्थल है जो 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के लिए इसका प्रमाण मिला था। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे 12 प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। तो हथनोर याद कीजिएगा, कहाँ पे होमो इरेक्टस जो मानव की खोपड़ी है कहाँ पे सबसे पहले पाई गई थी, तो हथनोरा में पाई गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हथनोरा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में एक गांव है, देख लीजिएगा। जो हथनौर है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी पर एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी है, यहाँ पे जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़े, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के जो कपाल हैं, जो खोपड़ी है, इसके अवशेष जो है डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया, तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया। समझ गए। 13 की बात करेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम याद कीजिएगा। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम में याद कीजिएगा जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 14 की बात करेंगे कि जोरवे कल्चर और चालकोलिथिक जो पूरा तात्विक स्थल था वह वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 15 पे कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, तो बुर्ज होम ही था। कौन था दोस्तों, तो बुर्ज होम ही था। तो 15 प्रश्न आज हम रखते हैं। इसके आगे प्रश्न आप लोगों को कराएंगे। कुछ ही देर में आप लोग को और वीडियो मिलेगा जो भूगोल से प्रश्न कराएंगे, सारे टॉपिक से प्रश्न कराएंगे। आप लोग इस चैनल पर बने रहेगा, तैयारी आप लोगों की जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।